चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए एएनएम की डेली प्रैक्टिस क्लास हो रही है जिसमें हम आपको डेली क्वेश्चन करवा रहे हैं। आज हम करेंगे साइंस के क्वेश्चन। तो आपके एएनएम में किस तरह से साइंस पूछी जा रही है, ठीक है। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जिनको बुक मंगवानी है समय से पहले बुक मंगवा लीजिएगा, जिसमें आपको एमपी जीके और साइंस सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन मिलेंगे। 3000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे और ये सभी प्रतियोगिताओं के लिए महत्वपूर्ण है और नवीनतम सिलेबस के आधार पर है। कोई भी डेमो चाहिए बुक का तो इस नंबर पर मैसेज कर देना कि सर हमें बुक का डेमो दिखा दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये एएनएम का पेपर है, ठीक है। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ ये एएनएम का पेपर ये 13 मई 2018 का सुबह 9 बजे का पेपर है ANMTST का, ठीक है। तो आज हम इसमें करेंगे साइंस के क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है, ये लीजिए, मछली के हृदय में चेंबर की संख्या कितनी होती है। पहला क्वेश्चन आप सामने बताइए, मछली के हृदय में चेंबर की संख्या कितनी होती है। 2, 4, 3 या अपूर्ण 4 से ज़्यादा। तो वेरी गुड। मछली के हृदय में 2 चेंबर मतलब कक्षों की संख्या जो होती है वो आपकी 2 हो जाएगी। कितनी होगी? 2 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उस गैस को पहचानना है जो बेकिंग सोडे को उस गैस को पहचानना है जो बेकिंग सोडे को सिरके के साथ मिलाने पर मुक्त होती है। कौन सी गैस सिरके के साथ मिलाते हैं तो मुक्त हो जाती है? CO2। कौन सी? CO2। उस गैस को पहचानना है जो बेकिंग सोडे को सिरके के साथ मिलाने पर मुक्त हो जाएगी तो CO2 गैस हो जाएगी। उस ईंधन को पहचानना है जिसे जीवाश्म ईंधन नहीं कहा जा सकता। जीवाश्म ईंधन किसे नहीं कहते आप? स्प्रिट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या कोयला। जीवाश्म ईंधन किसे नहीं कहते? स्प्रिट को हम जीवाश्म ईंधन नहीं कहते। चलिए, कई धातुओं के निष्कर्षण में एक स्टील के निर्माण में किस प्रकार के कार्बन का प्रयोग किया जाता है। कई धातुओं के निष्कर्षण में एवं स्टील के निर्माण में किस प्रकार के कार्बन का प्रयोग किया जाएगा? कोक का। किसका प्रयोग करेंगे? कोक का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। कौन सा पदार्थ एक यौगिक है? दूध, वायु, चीनी या सोना। कौन सा पदार्थ आपका यौगिक हो जाएगा? वेरी गुड, चीनी। चीनी क्या है? ये एक प्रकार का यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। कौन सा कथन एक माध्यम के जरिए तरंग के संचरण के बारे में सही है? तरंग के संचरण के बारे में कौन सा सही है? ऊष्मा तरंगों को अपने संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता नहीं। कौन सा कथन एक माध्यम के जरिए तरंग के संचरण के बारे में सही है? तो तरंग का संचरण जो होता है वो आपका ध्वनि तरंगों को अपने संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी। ऊष्मा के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऊष्मा के बारे में गलत कथन बताइए। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा कथन गलत हो जाएगा? ऊष्मा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऊष्मा जो होती है उच्च दाब से निम्न दाब में प्रवाह करती है, ये गलत है। अगला, कौन सा कथन ताप प्लास्टिक के गुण धर्म को उल्लेखित करता है? इसमें एक क्रॉस लिंक संरचना होती है। यह ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। पॉलीएथिलीन ताप दृढ़ प्लास्टिक का उदाहरण है या इसे आसानी से ढाला जा सकता है। कौन सा कथन ताप दृढ़? तो इसमें एक क्रॉस लिंक संरचना होती है। ये ताप दृढ़ गुण धर्म को उल्लेखित करता है। ऑप्शन आपका ए आ जाए। एलईडी के बारे में कौन सा कथन गलत है भाई? एलईडी के बारे में कथन गलत बताइए। बताइए भाई, एलईडी के बारे में कौन सा कथन गलत है? एलईडी के बारे में वे विभिन्न रंगों में उपलब्ध नहीं होते। एलईडी के बल्ब बहुत सारे रंगों में होते हैं।
कौन सा कथन स्पेसीज का सही रूप में वर्णन करता है? स्पेसीज। ये ऑनलाइन पेपर में इस तरह से स्पेसीज करीब से संबंधित जीवों का एक समूह, करीब से संबंधित जीवों का एक समूह जो कि एक दूसरे से बहुत समान होते हैं और आमतौर पर संकरण करके और उपजाऊ संतान पैदा करने में सक्षम होते हैं। वेरी गुड। कौन सा तरल पदार्थ कांच को गला देता है? कौन सा तरल पदार्थ कांच को गला देगा? वेरी गुड। हाइड्रोफ्लुओरिक अम्ल। कौन सा है? हाइड्रोफ्लुओरिक अम्ल। कौन सा तरल पदार्थ कांच के गिलास को गला देता है? तो कांच के गिलास को हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल गला देता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कौन सा तरल पदार्थ कांच को गला देता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मापन गलत है? 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 0.01 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 0.001 मीटर या 1 मिलीमीटर बटा 1/10 सेंटीमीटर। कौन सा गलत है? इन चारों में से एक आपको रॉन्ग बताना। तो 1 मिलीमीटर बराबर 0.01 मीटर ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक धातु साबुन में निहित होती है? आप सब नहाते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कौन सी धातु साबुन में निहित होगी। साबुन में सोडियम, सोडियम, स से साबुन, सोडियम। कौन सी सामग्री मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु कौन सी नहीं? पीतल, स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम या अल्निको। कौन सी सामग्री मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु कौन सी नहीं है? क्रोमियम, क्रोमियम। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रक्त में मौजूद नहीं होती? कौन सी एक गैस जो होती है वो रक्त में मौजूद नहीं होती? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो रक्त में मौजूद नहीं होती। कौन सा ईंधन जलाने पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण का कारण होगा? कौन सा ईंधन जलाने पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण का कारण होगा? वेरी गुड। गाय का सूखा गोबर वायु प्रदूषण का कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु में सबसे बड़ा आकार वाला होगा? परमाणु में सबसे बड़ा आकार वाला नाभिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन? नाभिक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सी एक धातु है? हरित काचर, किकली सिल्वर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या नील काचर? कौन सी एक धातु है? क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर। एक ये क्या है? ये एक धातु है, क्विक सिल्वर। चलिए 2 क्वेश्चन और। कौन एक सजातीय मिश्रण है? 100 क्वेश्चन है इसमें पेपर में से, तो 20-20 क्वेश्चन हम डेली करेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। कौन सी एक सजातीय मिश्रण है? सजातीय मिश्रण है लेमोनेड। लेमोनेड क्या है? ये एक प्रकार का सजातीय मिश्रण। पृथ्वी के वायुमंडल में 21% की शीशा तथा निम्नलिखित में से कौन सी गैस मौजूद है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में 21% के शीशा तथा O2 गैस मौजूद है, O2। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बुक मंगवानी है तो समय से पहले मंगवा लीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा और डेली फ्री क्लास में भी जुड़ना है तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें आपकी डेली क्लास से जुड़ना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।